गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछली कक्षा में हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 4 लिंग जेंडर के विषय में पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक बार फिर इसके बारे में जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, विवेक, कुसुम। ऊपर लिखे शब्दों में लड़का और विवेक पुरुष वर्ग के हैं तथा लड़की और कुसुम स्त्री वर्ग के हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर और दूसरा होता है स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। अब हम लोग यह भी जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, नगर, फल, हिमालय आदि। फिर है स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, नदी, लड़की, पहाड़ी आदि। अब हम लोग ध्यान देंगे कि पुल्लिंग के कौन कौन से शब्द हैं। निम्न प्राय पुल्लिंग होते हैं। दिनों, हिंदी के दिनों और महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, यूराल आदि। वृक्षों और फलों के नाम नाशपाती, लीची छोड़कर आम, केला, अमरूद आदि। देश, द्वीपों और महाद्वीपों के नाम भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आदि। चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं के नाम सोना, लोहा, पीतल आदि। पृथ्वी को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के नाम मंगल, बृहस्पति आदि। अनाजों के नाम दाल, चावल, गेहूं आदि। ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। हम लोगों ने इसके विषय में पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। अब है मणि को छोड़कर शेष रत्नों के नाम नीलम, हीरा आदि। चमेली, नरगिस छोड़कर क्या है? अन्य फूलों के नाम कमल, गुलाब आदि। वर्णमाला के अक्षर क, ख, ग आदि। अब हम लोग आगे देखेंगे कि स्त्रीलिंग के शब्द कौन कौन से होते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती आदि क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, पंचमी आदि। ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, इया तथा आस प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे घबराहट, अकबकाहट, सजावट, बंदरिया, खटास, मिठास आदि। ये सभी शब्द क्या होते हैं?
ये सारे शब्द स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग भाषाओं लिपियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे। वह क्या है कि पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग किस तरह से बनाया जाता है। सामान्यतः पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में निम्न प्रकार से बदलते हैं, अंत में नी लगाकर। जैसे अगर पुल्लिंग सिंह है तो स्त्रीलिंग में क्या लगाएंगे, नी लगाएंगे, तो क्या होगा, सिंहनी। भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी। दूसरा है अंत में इनी लगाकर। जैसे अभिमानी है तो अभिमानिनी, तपस्वी, तपस्विनी, ओजस्वी, ओजस्विनी, मानी, मानिनी, स्वामी, स्वामिनी, प्रार्थी, प्रार्थनी। अंत में इया लगाकर बेटा का बिटिया, बंदर, बंदरिया, बछड़ा, बछड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया। ठीक है, ये है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। फिर है अंत में इन लगाकर माली, मालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, नाती, नातिन, धोबी, धोबिन। ये सारे शब्दों को क्या करना है, आप लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करना है और क्या परिवर्तित होकर हो रहा है इसे भी आप लोगों को याद करना है। फिर देखिए पुल्लिंग में स्त्रीलिंग क्या हुआ, ग्वाला का ग्वालनी, मालिक का मालकिन, पापी का पापिन, कहार का कहारिन। अंत में ई लगाकर, अंत में क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगाकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे लड़का का लड़की, बेटा, बेटी, पोता, पोती, चाचा, चाची, नाना, नानी, मामा, मामी, देव, देवी, नर्तक, नर्तकी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकड़ी, पुत्र, पुत्री। ठीक है, अब है अंत में आनी लगाकर। जैसे सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। अंत में इका लगाकर शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, साधक, साधिका, सहायक, सहायिका, लेखक, लेखिका। अब है कुछ शब्द के अंतवा में भी परिवर्तन किया जाता है। जैसे वान के स्थान पर वती लगाकर हम लोग बोलते हैं कि गुणवान, लड़का बहुत ही गुणवान है, तो अगर उसको स्त्रीलिंग में बदलना रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लड़की बहुत ही गुणवती है। तो गुणवान, गुणवती, दयावान, दयावती, भाग्यवान, भाग्यवती, बलवान, बलवती। अंत में आ लगाकर भौदी, भौदिया, आचार्य, आचार्या, छात्र, छात्रा, सदस्य, सदस्या, शिष्य, शिष्या, सूत, सूता। कुछ शब्द पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे कोई कुछ शब्द ऐसा होता है कि उसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वो कंप्लीटली क्या होता है, बदल जाता है।
जैसे पिता, माता, नर, मादा, बेटा, बहू, श्रीमान, श्रीमती। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से याद करिएगा। फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। लिंग किसे कहते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं हम लोग जान चुके हैं। 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब लिंग बदल कर लिखो। बेटा का क्या होगा? बेटी। ये सारे अभ्यास हम लोग स्टडी नोट्स के तौर पर दे चुके हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने हिंदी कॉपी में सुंदर सुंदर साफ साफ अक्षरों में लिखना है। थैंक यू बच्चों।